हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माई पाठशाला डिफेंस में। जैसे कि आपको पता है कि सीडीएस का एग्जाम में अब कुछ ही समय रह गया है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीके का जो एक सेगमेंट होता है जिसमें करंट अफेयर्स आता है, उसके लिए मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा। तो आज इस वीडियो की जो सीरीज है उसका पार्ट 1 में लेकर आया हूं, और वो क्या है, वो है पर्सन इन न्यूज़। पर्सन इन न्यूज़ को हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे। एक हम लोग करेंगे पार्ट 1 में, जिसमें आपकी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक की सारे के सारे पर्सन इन न्यूज़ होंगे, और उसके बाद दूसरा जो पार्ट करेंगे वो करेंगे दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च तक के। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए यही सारे मंथ्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्हीं के टॉपिक वाइज हम लोग करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइएगा और वहां से आप चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज। जैसी ये पीडीएफ आपको दिख रही है, जानबूझ के मैंने इसको ऐसे ही बनवाया है जिससे कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। बच्चे करते क्या सोचते हैं कि सर पीडीएफ मिल जाती तो रिवीजन हो जाता। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। और पीडीएफ मैं आपको दूंगा शॉर्ट पीडीएफ और कॉम्पैक्ट पीडीएफ जो आपके सीडीएस के सपने को साकार करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पर्सन इन न्यूज में सबसे पहला नाम जो आता है वो है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी कौन है? ये है चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। जो न्यू लॉ कमीशन है उसके ये चेयरमैन है। और मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट लॉ कमीशन बनी थी, फर्स्ट लॉ कमीशन जो बनी थी वो कब बनी थी? 1835 में बनी थी। और उसके हेड कौन थे? उसके हेड थे लॉर्ड मैकवाले। ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, ये जस्टिस ऋतुराज जो अवस्थी जो है वो रिटायर कहां से हुए थे? कर्नाटका हाई कोर्ट से रिटायर हुए थे। इस बात को भी आपको याद रखना है। और कब बने हैं? तो नवंबर 2022 में बने हैं। वो क्या? चेयरपर्सन ऑफ नेशनल लॉ कमीशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन है? वो है अरुणा मिलर। अरुणा मिलर की जब मैं बात करूंगा तो आप देखिए ध्यान से, इंडियन अमेरिकन woman Aruna Miller has become the first immigrant to hold the office of lieutenant governor in Maryland mid-Atlantic region of United States। तो सबसे पहली इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने ये लिeutenant गवर्नर की पोस्ट को प्राप्त किया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आते हैं नीरज चोपड़ा। मुझे लगता है नाम ही आपको बहुत आसानी से याद है। और क्यों ये नीरज चोपड़ा न्यूज में है ये इसको समझ लीजिए। जैवलिन थ्रो के प्लेयर हैं ये, बिल्कुल हम लोग जानते हैं। बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं इन्होंने। ओलंपिक्स में हमारा जो सर है वो ऊंचा किया है। पर अभी क्यों न्यूज में है ये आपके एग्जाम में आ सकता है। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड के टूरिज्म में स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने इन्हें ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो नीरज चोपड़ा हैं उनको फ्रेंडशिप एम्बेसडर घोषित किया है। और कब किया है ये? नवंबर 2022 में। तो क्या है ये? अब बन गए हैं फ्रेंडशिप एम्बेसडर बन गए हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा जो है, जो जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं, वो अभी हाल ही में किस चीज के एम्बेसडर बने हैं? तो वो है फ्रेंडशिप एम्बेसडर। किसने बनाया है? स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने बनाया है उनको। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो मिलेंगे ग्रेग बार्कले। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, इनके आने की उम्मीद सबसे ज्यादा है आपके सीडीएस के एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्या? न्यूजीलैंड के जो ग्रेग बार्कले हैं वो बन गए हैं क्या? आईसीसी चेयरमैन फॉर अनदर 2 इयर्स। और सबसे खास बात है, इनको सब लोग ने मिलकर, मतलब इनके लिए कोई विरोधी नहीं था, इनको सब लोग ने ही दोबारा से रीयूनियन या कह सकते हैं री इलेक्ट कर लिया है। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, आईसीसी हम सभी लोग जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। मेनली ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिकेट को कंट्रोल करती है, क्रिकेट के रूल्स को बनाती है। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से देखिए। जब मैं बात करता हूं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, क्या नाम है उनका? नताशा पेग मुसार। क्यों इंपॉर्टेंट है? शी, अगर देखा जाए तो शी वॉज दी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, कहां की है? स्लोवानिया की है। कहां की है ये? स्लोवानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। ऐसे क्वेश्चन सीडीएस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि फर्स्ट पूछ लेते हैं फीमेल प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है। कोई ऐसी कंट्री जो कि शायद आप लोगों को पता ही नहीं होती है। तो जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइएगा कि
स्लोवानिया की राजधानी क्या है? तो मैं आप लोगों के लिए पूरे एक अलग से टॉपिक लेकर आऊंगा जिसमें कैपिटल्स, करेंसी और जो कंट्रीज हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनको मैं कंप्लीट कराऊंगा। पर अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताइएगा कि स्लोवानिया जो है उसकी कैपिटल क्या है। आगे बढ़े जल्दी से। अच्छा, इसमें एक और खास बात है कि ये क्विक रिवीजन है, क्योंकि मैं इस वीडियो को 15 मिनट से ज्यादा नहीं चलाऊंगा, तो बिल्कुल हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करने वाले हैं और आगे जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट है अरविंद विरमानी। अरविंद विरमानी ज्यादा वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ याद रखिएगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अरविंद विरमानी, और इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसके अभी सीईओ भी बदले गए हैं, इसके अभी वाइस प्रेसिडेंट भी बदले गए हैं, तो आपको दोनों के नाम पता होने चाहिए। मैं आपको हिंट दे देता हूं, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है सुमन बेरी, सीईओ जो है वो है अय्यर, परमेश्वरन अय्यर। तो आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है कि इससे पहले जो थे सीईओ उनको क्यों हटाया गया या फिर वो क्यों हटे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट भारत में होने वाला था, उसको पूरी तरीके से उन्हीं के देखभाल में किया जा रहा है, इसलिए उनको वाइस प्रेसिडेंट सीईओ की पोस्ट से हटाकर वहां पे शेरपा की पोस्ट दे दी गई थी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर बताइएगा मुझे। आगे बढ़े चलिए, तेजी से हम लोग करेंगे क्योंकि भाई सीधी सी बात है, समय आपके पास भी कम है, समय हमारे पास भी कम है। कम समय में ज्यादा काम, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं रखता है। अब्दुल फतेह अल सीसी। क्या बोला मैंने? अब्दुल फतेह अल सीसी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं और 26 जनवरी को 2023 को, ठीक है, 26 जनवरी 2023 को जो हमारा रिपब्लिक डे मनाया गया था उसके चीफ गेस्ट थे। आ रहा है समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब्दुल फतेह अल सीसी। आगे बढ़े चलिए, नेक्स्ट श्री राजीव कुमार। श्री राजीव कुमार हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी भी हैं, बट अभी क्यों न्यूज में है देखिए ध्यान से। श्री राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो सभी लोगों को पता है, बहुत पहले बन गए थे, तो इसमें क्या खास बात है? और अच्छा, अब तो वो चेंज हो चुके हैं, अब राजीव कुमार जी जो हैं वो हट चुके हैं पद से, तो अभी क्या इसमें खास बात है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, इन्वाइटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल। ये बहुत खास है कि उनको क्या किया गया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल है उन्हों को नेपाल की इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है। किस लिए बुलाया है? एज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर फोर्थकमिंग इलेक्शन। ये इलेक्शन होगा यहां पर, ठीक है, ऑफ नेपाल्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोविंशियल असेंबली। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत ये नाम है उनकी कांग्रेस का, ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायत इज द नेम ऑफ द कांग्रेस और यू कैन से पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। अब इनका नाम मुझे लगता है कौन नहीं जानता है, दीपा मलिक। ठीक है, पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं ये दीपा मलिक। क्यों ये भी न्यूज में है? पहले उन्होंने जीता था, ठीक है, पर अभी क्यों न्यूज में है? क्योंकि निश्चय मित्र की एम्बेसडर ये बन गई हैं। ठीक है, निश्चय मित्र की ये एम्बेसडर बन गई है। निश्चय मित्र क्या है? ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है और अब तो वो एक ऐप भी बन चुका है जिसमें वो टीबी के रोगियों को हटाना है और टीबी का जो हम लोगों का इरेडिकेशन टारगेट है 2025 उसको और तेजी से बढ़ाना है, खत्म करना है ना हम लोगों को टीबी भाई 2025 तक। तो उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है दीपा मलिक को। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ये जिसको मैंने अंडर किया नहीं, मैंने लाल से नहीं किया है, तो आप ये समझ लीजिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने डाल दिए हैं कि हाँ शायद कहीं ना कहीं आ जाए, पर हम लोग अभी उनको डिस्कस नहीं करेंगे, आप उसको पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं डी वाई चंद्रचूड़। कौन से नंबर के सीजीआई हैं? ये आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, वो है 50th नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 50th नंबर के सीजीआई हैं। किसको इन्होंने प्रोसीड किया है? तो याद रखिएगा, उदय उमेश ललित, यू ललित जो हैं उनके बाद बने हैं। यू ललित 49 थे। इसके बाद डी वाई चंद्रचूड़ सबसे लंबा, अभी देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों में इतना लंबा जो टेन्योर है किसी का नहीं रहा है। अब इनका टेन्योर लगभग 2 साल का है। तो याद रखिएगा अक्टूबर में ये बने हैं और इनके जो पिताजी थे वो भी सबसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजीआई रहे हैं इंडिया के। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो उनका नाम क्या था? वाई वी चंद्रचूड़। क्या नाम था उनका? वाई वी चंद्रचूड़।
और इनका नाम क्या है? DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अच्छा आगे बढ़े चलिए। तो इन्होंने ही वॉज दी सोन एज दी जस्टिस ऑफ इलाहाबाद। इससे पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे और 2013 में उनको बनाया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारती दास। मुझे लगता है ये नाम आपने सुना होगा, काफी न्यूज में चल रहा था। भारती दास ये कौन है? ये बनी है नई जनरल ऑफ अकाउंट्स। बोले सर जनरल ऑफ अकाउंट्स, हमने तो CAG पढ़ा है। हाँ आप लोगों ने CAG पढ़ा होगा, बट अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बनकर आएगा क्या, CGA भी आपको पता होना चाहिए। CAG याद रखिए आर्टिकल नंबर 148 में है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया हुआ है, पर अब आपको इनका आर्टिकल भी याद रखना है, वो है आर्टिकल नंबर 151। ठीक है, तो कौन बनी है? भारती दास। The government of India has appointed Bharti Das as the Controller General of Accounts, Department of Expenditure and Ministry of Finance। कब बनी? अक्टूबर 2022 में बनी है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। नाम है एना मे वोंग। एना मे वोंग क्यों? क्योंकि एना मे वोंग सेट टू बिकम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन US करेंसी। तो US करेंसी में आने वाली जो पहली एशियन अमेरिकन महिला हैं वो कौन है? वो है आपकी एना मे वोंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से सबसे पहली लिस्ट में यही आती हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती हैं शेफाली जुनेजा। शेफाली जुनेजा, बस इतना याद रखिए कि वो चुनी गई हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ ATC। ATC इज एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी। एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी जो है वो एक स्पेशलाइज एजेंसी है। किसकी है स्पेशलाइज एजेंसी? यूनाइटेड नेशन की है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो जैसे आपके WTO है, जैसे आपके WHO है, तो ये सब अलग अलग क्या है? स्पेशलाइज एजेंसी हैं। तो उसी तरीके से आपकी है ATC, एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप नाम याद जरूर रखिए। हाँ, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अमृता नंदमयी देवी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत बड़ी धर्मगुरु हैं और इनको काफी लोग अम्मा के नाम से जानते हैं। किससे नाम जानते हैं? अम्मा के नाम से जानते हैं। और ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि ये व्यक्ति जो है इज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20। अब ये सिविल 20 क्या है? ध्यान समझिएगा, G20 जो हमारे भारत देश में होने वाला है, उसी के अलग अलग पोर्टफोलियोज में एक आया है आपका सिविल 20। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये एक स्पिरिचुअल लीडर है और अब अगर बात की जाए तो ये C20 की अब चेयरपर्सन बन चुकी है। कब बनी है? अक्टूबर 2022 में बनी है। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, मुझे लगता है बताने की भी जरूरत नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, ये तो आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा ही होगा मुझे लगता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है, ही इज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CDS। और ये कब की न्यूज है? ये है सितंबर 2022 की न्यूज। तो नेक्स्ट CDS बिपिन रावत के बाद अगर कोई बने हैं तो वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आगे बढ़े चलिए। अब मोहम्मद बिन सलमान जो है, मुझे सब लोगों को पता है, और सऊदी अरेबिया के पावरफुल क्राउन प्राइम जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है, उनको अपॉइंट कर दिया गया था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रॉयल डेक्री। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं ये। और सऊदी अरेबिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में जाती हैं, इनके पास बहुत दौलत है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब एक एग्जाम में बहुत पहले ये क्वेश्चन आया था, एडवर्ड स्नोडेन का क्वेश्चन CDS में आ चुका है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। अभी क्योंकि करंटली न्यूज में है, आपको याद रखना है, ये एक स्पाई एजेंसी से रिलेट करते हैं। इन्होंने बहुत सारी जो कह सकते हैं कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो लीक कर दी थी, और इसीलिए इनको अलग अलग कंट्री में असाइलम लेना पड़ रहा है, मतलब एक तरीके से सुरक्षा लेनी पड़ रही है। क्या न्यूज में है देखिए ध्यान से। एडवर्ड स्नोडेन जो है, उन्होंने उसको अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज ग्रांटेड रशियन सिटीजन टू द फॉर्मर US इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन। ठीक है, तो रशियन सिटीजनशिप मिल चुकी है एडवर्ड स्नोडेन को, जिन्होंने बहुत सारा जो डेटा था US का, जो बहुत ही खुफिया डेटा था, वो लीक कर दिया था बहुत साल पहले। ठीक है, न्यूज में आ चुका है, CDS में आगे भी आने की संभावना है, क्योंकि अब रशिया ने उनको दे दिया है सिटीजनशिप। आया समझ में? चलिए आगे बढ़े। फिर आते हैं
सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी, ठीक है, सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी इज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा नंबर में है, तो वह है आपका आर्टिकल नंबर 76, ठीक है। तो यहां पर कुछ चीजें जो आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए वो ये है कि हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो आंसर आता है आर वेंकट रमनी। क्यों? क्योंकि वो है अटॉर्नी जनरल। असलियत में सबसे हाईएस्ट ऑफिसर कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं वॉल्कर टस्क, वॉल्कर टस्क, ठीक है। तो ये जो वॉल्कर टस्क है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज अप्रूव्ड वॉल्कर टस्क ऑफ ऑस्ट्रिया, कहां के हैं ये, ऑस्ट्रिया के, टू बी द ग्लोबल बॉडीज ह्यूमन राइट चीफ बाय द यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस। कब की न्यूज है ये, सितंबर 2022 की न्यूज है। तो आपको बस याद रखना है ये कौन से कंट्री से रिलेट करते हैं, तो आंसर आता है आपका ऑस्ट्रिया। कोई डाउट यहां तक? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब ये एक बहुत इजी सी न्यूज है, आपको पता ही होगा, समीर वी कामत जो है वो किसके हेड बने हैं, तो वो हैं डीआरडीओ के हेड। वो चेयरमैन किसके बने हैं, डीआरडीओ के बने हैं। अगस्त 2022 की न्यूज है, ये आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं सवाल, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल नरवेकर, राहुल नरवेकर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। क्यों? क्योंकि मुंबई लॉयर होना चाहिए, मुंबई लॉयर, द फर्स्ट लेजिस्लेचर राहुल नरवेकर हैज बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेचर असेंबली। तो यंगेस्ट स्पीकर बन चुके हैं ये, और राहुल नरवेकर इनका नाम है। तो एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि लोकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब स्पीकर जो हैं वो कहां बैठते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होते हैं, और अगर यूनियन में अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनियन में आपको मिलेगा कहां पर, लोकसभा में, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार इस वीडियो को जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट में मैं चाहता हूं कि आप लोग करंट अफेयर्स को कहीं 1-2 घंटा बैठकर न पढ़ें, चलते हुए, रास्ते में चलते हुए, बात करते हुए, या फिर रेस्ट टाइम में ही करंट अफेयर्स को पढ़ें। और 15 मिनट की ये वीडियो देखिए और आपके सारे टेंशन खत्म, ठीक है। आया समझ में? तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम, तो लेफ्टिनेंट जनरल जो है मोहन सुब्रमण्यम जो है has been appointed as the force commander of United Nation enacted mission in the South Sudan। ये साउथ सुडान होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा, साउथ सुडान, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो UNAISS के ये क्या बन गए हैं, कमांडर, फोर्स कमांडर बने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। अब यार लापिड, हालांकि ध्यान समझिएगा, ये नाम जो है थोड़े समय के लिए ही चर्चा में आया था, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का पद इन्होंने थोड़े समय के लिए रखा था। यश अतिद पार्टी से ये संबंधित हैं, पर ज्यादा समय तक ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए थे। उसके बाद दोबारा से कौन बन गए थे, बेंजामिन नेतान्याहू जो हैं वो बन गए थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। तो सब बीच में थोड़े समय के लिए यासिर लापिड भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो शायद आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं टी राजा कुमार, कहां के हैं, याद रखिएगा, सिंगापुर के हैं। कहां के हैं ये, सिंगापुर के, ठीक है, सिंगापुर के। एंड हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल, ये ध्यान समझिएगा, ये है क्या आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, FATF है ये, FATF। कोई डाउट यहां तक? इसके बाद गीता गोपीनाथ, मुझे लगता है कि ये नाम पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, अभी भी सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि इंडियन बॉर्न गीता गोपीनाथ बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड सेकंड इंडियन टू फीचर ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो ये चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं, और कब की न्यूज है, जुलाई 2022 की। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा काम कर जाएगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाइए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और आपको ये PDF तुरंत मिल जाएगी। तो इसी तरीके के वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद बच्चों।